तूफान से पहले की खामोशी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम जारी कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। पैगाम लिखा गया कि तूफान से पहले की खामोशी थी। एक और तस्वीर में सदर ट्रंप को दिखाया गया है। ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज की हामिल कैप पहने हुए हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया, जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज मुस्तफीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खिदमात की फीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक गैर एलानिया तौर पर तेहरान पहुँच गए। वो आला ईरानी हुक्काम के साथ गैर मामूली मुलाकातें कर रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का दोस्त मुल्क होने के नाते इस मामले के सिफारती हल का ख्वाहां है। इससे पहले मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर उनके साथ थे, जिसमें उन्होंने ईरानी हुकूमत, फ़ौज और पासदारान इनकलाब के साथ गैर मामूली मुलाकातें की थीं। सिफारती हल्के मोहसिन नकवी के दौरे को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचने पर उनकी ईरानी हम मनसब से मुलाकात हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने अमेरिका के साथ तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन और सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डिप्टी सुपरवाइजर ईरानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी का बयान। कहा कि जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स के असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना भी था। अमरीकी रुकन कांग्रेस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम खत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में दोनों के किरदार की तारीफ करते हुए उसे नागुज़ीर करार दिया। लिखा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में कायदाना किरदार अदा किया। जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुखलिसाना इज़हार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए उन मुज़ाकरात में हकीकी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। जैक बर्गमैन अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस के शरीक सरबरा भी हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सरू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दौरा चीन पर अमरीकी सदर ट्रंप को चीन के इंतहाई खुफिया और नायाब हुकूमती बाग का दौरा भी करवाया था। सदर शी ने बाग के 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए थे और बताया था कि यहाँ बाज़ दरख्त 1000 साल से भी ज़्यादा कदीम है। सदर ट्रंप ने जगह को सराहते हुए कहा था कि उन्हें यह माहौल पसंद आया। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि सदर पेज़ेश्कियान ने 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर इसलिए भी शेयर की क्योंकि सदर ट्रंप ने ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दी थी। इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका। आग के शोले दूर तक देखे गए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके में हुआ। धमाके की वजह और किसी नुकसान के बारे में भी नहीं बताया गया। इसराइली हुक्काम का दावा है कि ये कंट्रोल धमाका था। स्पेन के सरकारी नशरियाती इदारे ने यूरोविजन मुकाबला मौसीकी का बॉयकॉट कर दिया। स्पेन ने यूरोप के सालाना मुकाबला मौसीकी में इसराइल की शिरकत पर बॉयकॉट किया।
आयरलैंड, नीदरलैंड, स्लोवेनिया और आइसलैंड ने भी मुकाबले का बॉयकॉट किया। 1961 के बाद पहली बार स्पेन ने मुकाबला मौसीकी के बजाय मुतबादिल प्रोग्राम नशर किए। वियना में मुकाबले का फाइनल शुरू हुआ तो स्पेन के सरकारी नशरियाती इदारे ने फ़लस्तीन के लिए अमन और इंसाफ की आवाज़ उठाते हुए कहा है कि यूरोविजन एक मुकाबला है लेकिन इंसानी हुकूक नहीं, बेहिसी की कोई गुंजाइश नहीं। यूरोविजन दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक मुकाबला है जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक शरीक होते हैं। गासिब इसराइली रियासत की जानिब से 7 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की अपने घरों से जबरी बेदखली को 78 साल बीत गए। इन बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद अब 60 लाख हो चुकी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दर बदर हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में यौम नकबा की मुनासबत से मुजाहरे। लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी मुजाहरा। शुरका ने इसराइली मज़ालिम पर टैब्लो पेश किए। जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन में भी एहतजाज। पेरिस में आईफल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। मुल्क के चारों सूबों में दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स रात जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर में भी PTI के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन कर ली। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन बिला जवाज़ मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा। 30 महीने बाद रजिस्ट्रेशन से इनकार किया। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में 13 नशिस्तों पर आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। हैदराबाद, जामशोरो दादू, सुजावल, सखर, घोटकी, नौशेर फिरोज, मीरपुर खास और जैकबाबाद के अजला शामिल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 73 पोलिंग स्टेशन में से 59 इंतहाई हसास करार। लाहौर में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ 5वां मुकदमा सामने आ गया। गुज्जरपुरा पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश को पकड़ा था। मुलजिम के कब्जे से 1100 ग्राम मुनशियात बरामद हुई। FIR के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुनशियात फरोशी और कत्ल केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की रिमांड के लिए कराची की मातहत अदालतों में पेशियां। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत ने मुलजिमा को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर और जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 14 मुकदमात में मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पिंकी को चेहरा ढांप कर अदालती पेशी पर लाया गया। मुलजिमा ने खुद को बेगुनाह करार दिया। कहा कि पुलिस तशद्दुद करके अपनी मर्जी के बयानात लेना चाहती है। कराची के जिस घर से कोकेन बरामद की गई वो 25 साल से बंद था। 3 महीने कबल तलाक देने वाला साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार बयान बदल रही है, तवील अरसे से मुनशियात फरोशी का नेटवर्क चला रही है। उसके बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। पसंद की शादी जुर्म बन गई। बंदूक बरादरों ने जैकबाबाद के पूरे गांव को जला दिया। कई मकानों को आग लगा दी। जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख कर दिया। आशियाने खाक हो गए। गोलियों की बौछार में कोई मुलजमान को रोकने की हिम्मत न कर सका। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। कहा कि अपनी मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। शादी के बाद उन पर इल्जामात की भरमार कर दी गई। पुलिस ने 32 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या 5 मई को पेश आया था। चन्ना बरादरी ने बरोड़ो बरादरी के कई घर जला दिए थे। जियो न्यूज़ दिल दहला देने वाला वाक़या सामने ले आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। गांव वालों का क्या कसूर था? 150 मकानों को क्यों जला दिया गया? पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद
मल्हार बरोड़ो का सवाल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि सद्दाम बरोड़ो और चन्ना बरादरी के सरदार अहमद अली चन्ना 400 मुसल्लह अफराद के साथ आए, पूरे गांव को आग लगा दी, सब बेबसी से देखते रहे। लड़की के रिश्तेदार सरदार अहमद अली चन्ना ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनके गांव से कम उम्र लड़की को अगवा किया गया। अगवा के खिलाफ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मकानों को आग लगाने के वाक़े में उनका कोई हाथ नहीं है। सिलहट टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान 21 रन से पहली इनिंग्स बढ़ाएगा। कल बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई थी। लिटन दास ने 126 रन की इनिंग्स खेली। खुर्रम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बालाई पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर शाम या रात के वक्त तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ सिब्बी में सबसे ज़्यादा 46 डिग्री, दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। आरपीओ के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस सीटीडी और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में कामयाब कार्रवाई पर केपी पुलिस की सताइश। कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर केपी पुलिस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। कराची में सीवीओ के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक 2 जख्मी। हादसे की सीसीटीवी वीडियो जारी। थाना दरख्शां में मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक फैसला ईद उल अज़हा के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने के लिए किया गया है। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। चांद नजर आया तो ईद उल अज़हा बरोज बुध 27 मई को होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सफाई की मॉनिटरिंग करने का फैसला कर लिया। इस निज़ाम के तहत पंजाब भर में स्मार्ट सफाई एजेंट माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक पर तय करदा इलाकों का जायजा लेगा। सफाई एजेंट के बॉडी कैमरे से वीडियो डैशबोर्ड पर अपलोड होगी। कचरे की तस्वीर किसी इंसानी मुदाखलत के बगैर मुतालिका एरिया सुपरवाइजर को भिजवा दी जाएंगी। स्मार्ट सफाई एजेंट का आइडिया सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से मुतारिफ करवाया गया है। सिंध हाईकोर्ट में AI सर्च इंजन और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया। नई मोबाइल ऐप से केस की मालूमात और अदालती खिदमात तक आसान रसाई मुमकिन होगी। ई फाइलिंग, ई नोटिसेज और केस सर्च की सहूलत मोबाइल ऐप में शामिल हैं। डिजिटल मंसूबों का इफ्तिताह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने किया। सिंध हाई कोर्ट AI सर्च इंजन मुतारिफ करवाने वाली पहली हाई कोर्ट बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वफ्द के हमरा अज़रबैजान की दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गईं। डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस इंडस्ट्री ने बाकू एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़री सदर से मुलाकात और बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब भी मरीम नवाज के शेड्यूल में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ज़ेरे तामीर शाहराह भुट्टो का दौरा किया। कहा कि शाहराह भुट्टो से शहर के दरमियान राबता मजीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो खुद आकर देख लें। साबिक मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुल्क को हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जगह मुतबादिल क़यादत की ज़रूरत है। अपोजिशन अपना मौसर किरदार अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। मुल्क में सियासी डेडलॉक ख़त्म करने के लिए कौमी मुकालमा नागुज़ीर है। आज कराची में नेशनल डायलॉग कमेटी की ज़ेर एहतमाम तकरीब होगी। अवामी मफाद के लिए ज़ाती और सियासी इख्तिलाफ़ात भुलाना होंगे। कौमी मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी हम आहंगी में है। सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी लाहौर में इंतकाल कर गए। बेटे कामरान अल्ताफ़ की तस्दीक। अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज़ जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामिया अशरफिया लाहौर में अदा की जाएगी।
बलूचिस्तान में रेलवे की ज़बू हाली की दास्तान। 1999 तक कोयटा से कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहरों के लिए रेलवे रूट्स फ़ाल थे। रोज़ाना 60 ट्रेनें चलाई जाती थीं, जबकि तफ्तान, चमन और सिब्बी से हरनाई तक भी मुसाफिर ट्रेनें रवां दवां थीं। मगर आज सूरत हाल ये है कि कोयटा से पेशावर के लिए सिर्फ एक मुसाफिर ट्रेन चल रही है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद ये ट्रेन भी अक्सर मुअत्तल रहती है। बलूचिस्तान में बेशतर रेलवे रूट्स बंद और स्टेशन वीरान हो चुके हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क मजीद ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन। फास्ट फूड समेत चिकनाई वाले खानों का ज्यादा इस्तेमाल, वर्जिश ना करना, जहनी दबाव, सिगरेट नोशी चंद बड़ी वजूहात हैं। बुलंद फिशार खून खुसूसन दिल, दिमाग, गुर्दों और आंखों को बुरी तरह मुतासर करता है। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी हाइपरटेंशन का शिकार है और ये शरह तेज़ी से बढ़ रही है। माहिरीन सेहत मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और जहनी सुकून को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर करार देते हैं। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मुतादिद स्टेज अदाकारों के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी। इलामी के मुताबिक मॉनिटरिंग टीमों की रिपोर्ट्स के बाद स्टेज अदाकारों पर पाबंदी आयद की गई। और अजीम दीवार चीन पर दुनिया की मुश्किल तरीन मैराथन का इनकाद। 50 ममालिक के 1500 एथलीट्स की शिरकत। इंतहाई बुलंदी पर पथरीली 5164 सीढ़ियां रनर्स के लिए बड़ा चैलेंज बन गई।